नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म रजत खंडेलवाल पे, जहाँ पे मैं प्रतीक जैन आपको आज से स्कूल व्याख्याता 2025 के फर्स्ट पेपर के लिए साइंस की क्लासेस यहाँ पे डाली जाएगी। और जैसा कि आपको पता है, आप देखते आ रहे हैं, आपके प्यार के कारण हमारा चैनल अब 10 के सब्सक्राइबर हो चुका है। तो ये सब आप ही का प्यार है, ये आप ही का परिवार है। जिस तरीके से आप इसको क्लासेस को पसंद कर रहे हैं, इसी तरीके से हमारी क्लासेस भी रेगुलर आई जाएगी। आपको पहले ही बता दिया गया था कि यहाँ पे फर्स्ट पेपर के लिए कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा विद साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जैसा कि अब नया जुड़ चुका है, तो साइकोलॉजी भी इसमें करवाई जाएगी। और उसी प्रकार से अब यहाँ पे साइंस की क्लासेज आपके लिए एक नए अंदाज में शुरू होने जा रही है। तो कैसे, तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं साइंस का सिलेबस बिल्कुल नए अंदाज में। जैसा कि यहाँ लिखा है कि साइंस की करे शुरुआत एक बिल्कुल नए अंदाज विद MCQ, नोट्स और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो हम देखेंगे कि इसके सिलेबस में आपको क्यों साइंस पढ़ना और सिलेबस को जानना जरूरी है। इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले इसका सिलेबस। तो सिलेबस हम देखेंगे कि साइंस में टोटल आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है वो ये टॉपिक है। एक गिने चुने टॉपिक आपको दिखते होंगे: एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी, टिश्यू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हेरिडिटी एंड इवेल्युएशन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये टॉपिक है। इनको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इस तरीके से साइंस में आपके पास में टॉपिक, साइंस जैसा कि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, लेकिन आपके पास में उसमें गिने चुने टॉपिक दिए हुए हैं। जैसे कि केमिस्ट्री में आपके पास में रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, ये पहला टॉपिक है। उसके बाद में परमाणु और अणु, ये दूसरा टॉपिक है। और कार्बन और इसके यौगिक, ये तीसरा टॉपिक है। 3 टॉपिक आपके पास में केमिस्ट्री में। उसके बाद में 2 टॉपिक आपके पास फिजिक्स में। फिजिक्स में कैसे कैसे, बल और गति के नियम, ये पहला है। और कार्य और ऊर्जा, ये दूसरा है। इसके अलावा हम देखेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी में एक ऊतक, दूसरा है नियंत्रण एवं समन्वय, और तीसरा है वंशागति एवं जैव विकास। और इसी तरीके से एनवायरनमेंट में आपके पास प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण, और साथ में जैव विविधता एवं सतत विकास। इस तरीके से टोटल आपके पास में ये 10 टॉपिक इसके साइंस के सिलेबस में दिए हुए हैं। आप अगर साइंस को छोड़ के जाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल एक बार रुक जाइए, क्योंकि साइंस आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। सिलेक्शन में आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी सिर्फ साइंस। क्योंकि साइंस पढ़ना आपके लिए क्यों जरूरी है, आपको जैसा कि पता है कि फर्स्ट पेपर में 30 क्वेश्चन आपको करने जरूरी है ही है। 40% लाने के लिए आपको इतने क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे। और 40% लाने के लिए आपको 30 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो 30 क्वेश्चन के लिए आपको, जैसा कि आप किसी और सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जैसे कि आप पॉलिटी को पढ़ते हैं, ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, या किसी भी और अन्य सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उसी तरीके से साइंस में भी उतने ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप पॉलिटी का जब इतना बड़ा विस्तृत सिलेबस जब आप पढ़ करके जाते हैं, और उसके बाद भी आपके पास में कोई गारंटी नहीं होती कि आप पॉलिटी के 5 क्वेश्चन उसमें कर पाएंगे। इसी तरीके से साइंस का एक दिखने में ये बड़ा सिलेबस है। आप देखेंगे यहाँ पे 3 केमिस्ट्री, 2 फिजिक्स, 3 बायोलॉजी और 2 एनवायरनमेंट। तो कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जिनको आप सिर्फ रीडिंग लगानी है। आप सिर्फ रीडिंग लगाओगे, आपके पास सही कंटेंट होगा, बिल्कुल एक्यूरेट कंटेंट, जैसा कि सिलेबस में दिया हुआ है वैसा का वैसा अगर आपके पास में होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे कैसे मैच करेंगे, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। उसके लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं। एक बार देखेंगे कि 2012 में कुल कितने प्रश्न आए थे, 5। फिर 2014 में फिर 5 आए थे। फिर 2016 में 7 प्रश्न आए थे। इसी तरीके से 2020 की जो 3 शिफ्ट हुई थी, A, B, C, उन तीनों शिफ्टों में 5 प्रश्न आए थे। आप देख रहे हो ट्रेंड यही रहा है कि 5, ये कभी बीच में 7 आ गए थे, फिर वापस से 5। फिर जो 2020 का संस्कृत डिपार्टमेंट था, फिर उसमें 5 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद में फिर 2018 और 2020 2 संस्कृत डिपार्टमेंट के पेपर 2020 में हुए थे, दोनों में 5 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद में 2022 में हुआ था, जो 4 ग्रुप में पेपर हुआ था, इसमें A ग्रुप में 3, B ग्रुप में 4, C ग्रुप में 4 और D ग्रुप में 4। इस तरीके से 4 क्वेश्चन आए थे। फिर 2022 में 3 आए थे। और अभी जो पेपर हुआ है 17 नवंबर 2024 को, इसमें वापस से 5 क्वेश्चन आए। तो आप देख रहे हैं इसमें लगातार इसमें 4 या 5 क्वेश्चन, आप एक बार को मोटा मोटा ये मान लीजिए 5 क्वेश्चन इसमें साइंस में आते ही आते हैं आपके पास में। अगर आप देखेंगे तो पॉलिटी के भी आपके पास में 5 क्वेश्चन होंगे,
आप देखेंगे ज्योग्राफी के भी आपके पास में 5 क्वेश्चन होंगे। आप कोई सा भी सब्जेक्ट उठा के देख लीजिए, हिंदी के भी आपके पास 5 होंगे, इंग्लिश के भी 5 होंगे। तो अब जब वेटेज लगभग लगभग सारे सब्जेक्ट का बराबर है, तो साइंस को क्यों छोड़ के जाना। अगर आपको साइंस मुश्किल लगती है, अगर आपको समझ में नहीं आती, तो आप एक बार ये क्लास लेकर के देखिए। अगर आपको क्लास लेने से, सिर्फ क्लास को देखने से, आप बेमन से भी अगर क्लास देख रहे हो, तो क्लास को देखने से मैं गारंटी लेता हूँ कि 5 में से 3 क्वेश्चन आपको एज इट इज़ ऐसे के ऐसे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और आप उनको बहुत आसानी से सिर्फ यूँ टिक करके पाएंगे। आपको देखने में समझ में आएगा कि आपने सिर्फ क्लास देखने से उन 3 क्वेश्चनों को तो ऐसे ही कर दिया, और आप ढंग से पढ़ेंगे तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बस आपको विश्वास बना के रखना है हमारे कंटेंट पे। कंटेंट हम आपके लिए बिल्कुल एक नए तरीके से लेकर के आ रहे हैं। साइंस में एक नए अंदाज के साथ हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए आप देखिएगा। ये साइंस में हम करने वाले अब की बार आपके लिए एक नया तरीका जो है प्रिंटेबल पीडीएफ। किसी भी टॉपिक के पहले आपके पास शुरुआत में एक पीडीएफ दे दी जाएगी। आप उस पीडीएफ को प्रिंट निकालिए। पीडीएफ को प्रिंट निकाल के उस टॉपिक की, जैसे कि मान लीजिए आपके पास में कोई टॉपिक है केमिस्ट्री का, फर्स्ट टॉपिक है आपके पास में, जैसे मान लीजिए परमाणु और अणु। इस टॉपिक की क्लास आपके पास में कल से या परसों से आपके पास में आने लग जाएगी। उससे पहले आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ दे दी जाएगी। इसकी 2 या 3 क्लास जो भी आपके पास में क्लास दी जाएगी, उन क्लासों की पहले से आपको इस तरीके की पीडीएफ दी जाएगी कि जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो उस पीडीएफ में पहले से लिखा हुआ होगा। साथ में जो वहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस के लिए आपके पास में उसमें स्पेस दिया हुआ होगा। क्वेश्चंस को करने के लिए उसमें जगह दी हुई होगी, आप उसके अंदर सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ आपको जो यहाँ समझाई जा रही है वो आपको अगर ऐड करनी है, उस ऐड करने के लिए आपको अलग से साइड में स्पेस दिया हुआ होगा। तो आपको अब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसा कि आपको पता है कि 23 जून जो कि बहुत नज़दीक है, 23 जून से आपके एग्ज़ाम जब शुरू होने वाले हैं, तो आपके पास में इतना बिल्कुल टाइम नहीं है कि आप 40-50 क्लास साइंस की देखें या 40-50 क्लास आप किसी और सब्जेक्ट की देखें और फिर उसके बाद में आपके पास में वहाँ क्वेश्चन ही मैच नहीं करें। आप बिल्कुल हर कुछ पढ़ के चले जाए और वहाँ पे जाकर के आप देखिए क्वेश्चन तो कुछ बैठ ही नहीं रहे। तो इतना टाइम नहीं है। आपको सीधे वो पीडीएफ आपके सामने प्रिंट करवा करके सामने रखनी है, और यहाँ पे जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ उसको साथ में देखते हुए चलना है। इस तरीके से आपके ये कंप्लीट सिलेबस, जो ये कंप्लीट सिलेबस यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये 20 से 25 क्लासेज में आपको दिखेगा। सिर्फ 20 से 25 क्लासेज में आपके सामने यहीं पे ही सारे एमसीक्यूज के साथ में, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में, और जिस जिस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की पूरी संभावना है, वो सारे क्वेश्चन आपको यहीं करवाऊंगा। उन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको वहाँ पे नोट्स को अलग से, नोट्स की कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है, कोई कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे प्रिंट निकलवाना है, नोट्स को प्रिंट निकलवा करके, और आपको क्लास लेनी है। क्लास लेकर के आपको जो जो दिया जाएगा, जो जो यहाँ समझाया जाएगा, वो उसमें लिखा जाएगा, लिखा हुआ होगा। और जो आपको अलग से एक्स्ट्रा ऐड करना है उसके लिए स्पेस दिया होगा। जहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपके पास में खाली स्पेस होगा, तो आपको उसी स्पेस में उसको लिखे जाना है। साथ में ये प्रिंटेबल पीडीएफ आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। इसी के साथ में एक नई चीज़ है कि आपकी ये क्लास बिल्कुल वैल्यूएबल क्लास होने वाली है। कैसे? यहाँ पे आपको दिया जाएगा मिनिमम कंटेंट। अगर आप कोई मोटी सी किताब दे दी जाए, बिल्कुल कोई 300, 400, 200, 300 पेज की किताब दे दी जाए साइंस की, उसके बाद में आपको कोई आके बोले कि 5 के 5 क्वेश्चन हमारी किताब में से आए, ये 5 के 5 क्वेश्चन हमारे नोट्स में से आए, तो वो तो होगा ही सही। अगर आपको पूरा ग्रंथ दे दिया जाए और उसमें से पूरे 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको मिनिमम कंटेंट, यानी कि आपको कोई 40-50 पेज या 30-40 पेज की आपको बिल्कुल पतले से शॉर्ट नोट्स दिए जाएँ, सिर्फ काम के 30 पेज, जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस भी हो, खाली स्पेस भी हो, सब कुछ हो, उस नोट्स के साथ में अगर आपको कोई साथ के साथ अगर क्लास याद करवाई भी जाए, ट्रिक्स के माध्यम से आपको जिस तरीके से क्लास साथ के साथ याद करवा दी जाएगी, तो उसके हिसाब से वो क्लास बिल्कुल वैल्यूएबल रहने वाली है। जहाँ पे आपको दिया जाएगा मिनिमम कंटेंट, और हमारा हमेशा से यही टारगेट रहा है कि मिनिमम कंटेंट में मैक्सिमम रिजल्ट, मिनिमम कंटेंट में मैक्सिमम रिजल्ट, यही आपकी सफलता की कुंजी साबित होगी। जहाँ पे आपको मैंने बताया कि 20 से 25 क्लास में सारी क्लासेस कवर करवाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई 50-60 क्लासेस आ रही है और आप पढ़े जा रहे हो और वो बिल्कुल कोई तर्कसंगत बात ही नहीं हो रही। यहाँ आपको कोई ऐसा नहीं है कि 9-10 के जितना अच्छा आप लिखोगे उतना अच्छा आपको पास में सब्जेक्ट नंबर मिलेंगे। यहाँ आपको सिर्फ क्वेश्चन में टिक करना है। अगर आपने क्वेश्चन सही कर दिया, भले आपने कैसे भी किया हो, पूरा आपको आता हो, चाहे ट्रिक से आता हो, चाहे शॉर्ट माध्यम से, आपने वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन कर दिया, तो सिलेक्शन आपका है। और सिलेक्शन लेने के लिए अब आपको पता है कि इस बार कंपटीशन हार्ड लेने वाला है, और सफलता के लिए फर्स्ट पेपर ही एक कारगर साबित होगा। जहाँ 30 क्वेश्चन तो करने जरूरी है ही सही, लेकिन फिर भी यहाँ हम हमारी क्लास देखते हैं तो आपको कम से कम भी 50+ क्वेश्चन आपको यहीं से पूरी क्लासेस से ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे। और ये करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि सिलेक्शन के लिए 50+ क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में करना बिल्कुल जरूरी है।
क्योंकि यही डिसाइड करेगा लास्ट में, कट ऑफ का जो लास्ट का आंकड़ा होता है वो डिसाइड करेगा फर्स्ट पेपर। क्योंकि सेकंड पेपर में लगभग लगभग सब उतने ही बराबर नंबर लेकर के आते हैं। डिसाइडर और गेम चेंजर होता है फर्स्ट पेपर। अगर फर्स्ट पेपर में आप कोई सब्जेक्ट छोड़ के जाने की सोच रहे हैं, या मैथ्स या साइंस या इंग्लिश या कोई सा भी साइकोलॉजी या किसी भी सब्जेक्ट को आप छोड़ के जाने की सोचते हैं, तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। आपको अगर समझ में नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, तो आप यहाँ से हमारी क्लास लेकर के देखिए, बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक और ट्रिक्स के माध्यम से। जहाँ आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, वो चीज़, ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं करवाई जाएगी जो एग्जाम में नहीं आती। आपको वही चीज़ करवाई जाएगी जो एग्जाम के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है, और आपको सीधे के सीधे यहाँ एग्जाम से याद करवाई जाएगी। आप क्लास लेके देखिए, गारंटी है कि आपको 3 क्वेश्चन तो आपको बिना मेहनत के भी, हर एग्जाम में 3 क्वेश्चन तो एग्जाम में सिंपल से आते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ा है उसको, नोट्स को एक बार आपने क्लास देखी, तो 3 क्वेश्चन तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। और जो 2 क्वेश्चन है, मैं तो उसकी भी गारंटी ले रहा हूँ कि आपको यहाँ पूरे 5 के 5 क्वेश्चन यहाँ पे क्लासेस में से देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ आपके एग्जाम में ये जो चैप्टर है, एक चैप्टर तो ये परमाणु और अणु, और दूसरा चैप्टर ये बलगति और कार्य ऊर्जा, इन दोनों चैप्टर में से मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आता, सीधे मैथमेटिकल क्वेश्चन, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करना होता है। जैसे गणित में कोई संख्या का कोई औसत या कुछ द्रव्यमान कुछ निकलवाते हैं, वैसे कि वैसे ही परमाणु अणु में से कभी मोल निकलवा लेगा, कभी संख्या निकलवा लेगा, कभी उनका अनुपात पूछेगा, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। और बल और गति के नियम और कार्य ऊर्जा में से भी आपके पास में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने की जगह न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आपके पास में सीधे सीधे केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन पक्का, फिजिक्स से 1 क्वेश्चन पक्का, बायोलॉजी पार्ट से 1 क्वेश्चन पक्का, और एनवायरनमेंट पार्ट से 1 क्वेश्चन पक्का। तो यहाँ 4 क्वेश्चन तो इन चारों में डिवाइड होकर के आते ही, पढ़ना आपको पूरा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये उत्तक को छोड़ सकते हो। अगर आपको कुछ छोड़ना ही है तो इस उत्तक को छोड़ सकते हो, क्योंकि इससे आने की संभावना बिल्कुल न के बराबर है। ये टॉपिक भी थोड़ा टेढ़ा होता है। ये जो बायो वाले कुछ स्टूडेंट हैं, उनको भी इसके नाम थोड़े भारी लगते हैं, इसके नाम कुछ अलग ही तरीके के नाम होते हैं, तो उनको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, और इससे क्वेश्चन आने की संभावना भी कम है। तो इसको भी छोड़ दें अगर, तो इन 9 टॉपिकों को पढ़ना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, जिसमें से ये वाले टॉपिक तो बिल्कुल थ्योरेटिकल टॉपिक है। और मैं तो आपको सबसे मुश्किल टॉपिक से, जो आपको लगता है कि परमाणु और अणु, जिससे क्वेश्चन आने की संभावना 100% है, हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है, ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन और आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। इसी से आपकी शुरुआत करूँगा। अगर आप 2 क्लास भी शुरू की देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमारी क्लासेस वैल्यूएबल होने वाली है। तो आप लगातार हमारी क्लासेस से जुड़िए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप इसको इसी तरीके से, आपका प्यार बना रहेगा, तो हमारा चैनल और बड़ा होता जाएगा और हम आपके लिए और मेहनत करेंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और MCQ बिल्कुल ट्रिक और बेसिक के माध्यम से करवाए जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लासेस पसंद आएगी। तो मिलते हैं कल से नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपको डेली शाम को 6 या 7 बजे आपको मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।